नमस्कार, मेरा नाम भरत है। आप संसद समाचार देख रहे हैं और आप ये संसद समाचार उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। दोस्तों, संसद में वो दिन भी आ गया जब महत्वपूर्ण बिलों को चूल्हे भाड़ में झोंक कर कौन कितना बड़ा लेडी किलर है इस पर चर्चा हुई। वैसे तो लेडी किलर संसदीय संवाद के लिए अमृतकाल न जाने कब से इंतजार कर रहा था। आज उस इंतजार की सीमा समाप्त हो गई। ये लीजिए, आप भी लेडी किलर संवाद एंजॉय कीजिए। क्या बोल रहे हैं? इन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी की है। क्या बोल रहे हैं? लेडी किलर गलत शब्द। सर, अगर सदन की गरिमा के विरुद्ध कोई सांसद बोलेगा कार्रवाई से निकाल तो हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये अगर मेरे परिवार पर कलंक लगाने की कोशिश करेंगे और बेफजूल बात इस सदन में करेंगे तो मुझसे भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिंधिया जी, आप बहुत सुंदर देखते हैं। ये नहीं है जो आप सुंदर आदमी है। आप सुंदर देखते ये नहीं है जो आप सुंदर आदमी है। किसके चेहरे पे खलबली है और किसके चेहरे पे मुस्कुराहट है, आप स्वयं देख रहे हैं। सुन लीजिए, ही फर्स्ट अटैक मी पर्सनली। चेहरा में खुलबुल आ गया तो चेहरे में क्या हो गया? आपको चेहरे में आप ब्यूटी है बोलकर जो मर्जी वो बोल देंगे। झूठ बोलने तो कौवा भी काटेगा और प्यार भी काटेगा। झूठ बोलने वाले का मुंह भी काला होता है। लेडी किलर क्या होता है ये समझने में प्रकांड विद्वान स्पीकर ओम बिरला साहब भी गच्चा खा गए, वो भी चकरा गए। लेडी किलर गलत शब्द। सर, अगर सदन की गरिमा के विरुद्ध ओम बिरला ठहरे सात्विक आदमी। बगल में खड़े मार्शल ने कान में कहा कि सर कल्याण बनर्जी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेडी किलर बोल दिया है, कहिए तो कार्रवाई से हटा दें। उधर जॉर्ज सोरेस की घुट्टी पी कर आए बीजेपी सांसद लोग भी थोड़ी देर में समझ पाए कि लेडी किलर शब्द तो गलत है। चाल चरित्र चेहरे वाले लोग लेडी किलर नहीं हो सकते। आप लेडी किलर है वो सब हम जानते हैं। मेंबर क्या बोल रहे हैं? लेडी किलर गलत शब्द। हमने भी लेडी किलर को समझना चाहा, डिक्शनरी.com पर खोजा, ढूंढा। वहां लेडी किलर का अर्थ हमें कातिल महिला के तौर पर मिला, यानी लेडी किलर का मतलब कातिल महिला। हमें लगा कि कातिल महिला यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए तो फिट नहीं बैठता है। हमने अपने दफ्तर में अमृतकाल में जन्म लेने वाले आधुनिक सहयोगियों से लेडी किलर का आधुनिक अर्थ खोजने का प्रयास किया तो हमें लेडी किलर का अलग ही अर्थ प्राप्त हुआ। मैम, लेडी किलर का अर्थ होता है एक लड़के के पीछे जो बहुत सारी लड़कियां दीवानी होती हैं, उसी को आमतौर पे हम लोग किसी की तारीफ़ करने के लिए, किसी लड़के की तारीफ़ करने के लिए और इसी तरह बोल देते हैं लेडी किलर। मतलब उस लड़के की तरफ लड़कियां बहुत आकर्षित होती हैं, इसी को कहते हैं लेडी किलर। शायद हम लोग जैसे दोस्तों में तो ऐसे ही बोलते हैं। बाकी आप लोग कैसे सोचते हैं या फिर गूगल पर क्या बता रहा है उसको तो मुझे आइडिया नहीं है। अगर कल्याण बनर्जी के लेडी किलर का ये वाला अर्थ था तो निंदनीय था, लेकिन जिस संसद में मुसलमान सांसद को टुआ कहा जा सकता है, आतंकवादी कहकर गाली दी जा सकती है, एक महिला सांसद को सुपर्णखा कहा जा सकता है, वहां लेडी किलर स्वीट सा लगता है। संसद में जुमला जीवी, बाल बुद्धि, बहरी सरकार, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उचक के अहंकार, कांव कांव करना, काला दिन, गुंडागर्दी, गुलछर्रा, गुल खिलाना, गुंडों की सरकार, दोहरा चरित्र, चोर चोर मौसेरे भाई, चौकड़ी तड़ी पार, तलवे चाटना, बादशाह, दादागिरी, अंट शंट, अनपढ़, अनर्गल, अनार्किस्ट, उचक्के, ये सारे शब्द नहीं बोले जा सकते। इनको असंसदीय शब्द कहा जाता है। इनको असंसदीय शब्दों की सूची में डाला गया है। लेकिन लेडी किलर अभी असंसदीय शब्दों की सूची से बाहर है, या फिर यूं कह लीजिए कि अभी तक कोई सांसद लेडी किलर शब्द जितनी ऊंचाई तक पहुंचा ही नहीं था। अभी तक संसद में लेडी किलर नाम के शब्द का आविष्कार नहीं हो पाया था। यह पहली बार है जब किसी सांसद ने संसद में लेडी किलर जैसे शब्द का उपयोग किया है। तो अब संसद आगे सोचेगी कि इस शब्द को किधर डालना है। संसद में पहली बार लेडी किलर शब्द वाक्य में प्रयोग हुआ है। ओम बिरला को चाहिए कि अपने सांसद को इस महान शब्द की खोज के लिए एक सांसद ऑफ द ईयर का खिताब दे दें। बाकी संसद में आपकी दिक्कत, परेशानियों, भ्रष्टाचार, नौकरी, रोजगार, इन सब पर
कुछ नहीं हो रहा है। 25 नवंबर से संसद चल रही है, 20 दिसंबर को खत्म हो जाएगी। आज 12-13 तारीख हो गई है। आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 दिन बचे हुए हैं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब गायब हैं। मोदी को स्टार किड्स के साथ चर्चा करना याद रहता है। मोदी के लिए वो ज़रूरी काम है, लेकिन संसद आना उनको ज़रूरी काम नहीं लगता है। प्रधानमंत्री संसद में होते तो कुछ और बात होती। मोदी तो नहीं दिख रहे, वो पॉडकास्ट में बिजी हैं। राहुल गांधी को संसद के बाहर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिख गए। राहुल गांधी ने उनको एक तिरंगा और एक गुलाब का फूल भेंट करना चाहा। विपक्ष संसद में अडानी के नाम पर बवाल काट रहा है। सत्ता पक्ष जॉर्ज सोरेस के नाम पर चूड़ियां तोड़ रहा है। मोदी से सफाई मांगी जा रही है। सफाई देने के बजाय मोदी सत्र से ही साफ हैं। गोदी मीडिया और बाकी सारी इंटरव्यूअर की जाति अभी धरती लोक से विलुप्त नहीं हुई है, लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्रित्व का दायित्व भूलकर इन दिनों पॉडकास्ट इंटरव्यूज़ में बिजी हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि आलिया भट्ट और करीना कपूर के साथ बैठकर वीडियो बनाकर मोदी अपना प्रचार कर रहे थे या आलिया, करीना, करिश्मा वगैरह वगैरह अपना प्रचार कर रही थीं। राज कपूर के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री कार्यालय से अगर कपूर परिवार को बधाई संदेश वाला लेटर भी चला जाता तो मोदी का कंटेंट कम नहीं हो जाता। मोदी को कपूर खानदान के साथ वीडियो बनाने हैं, इतना समय उनके पास है, लेकिन उनकी डबल इंजन की यूपी सरकार में हाथरस रेप पीड़िता जो मर गई, उसके घर वालों को नौकरी और घर देने का वादा उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया था, वो वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। परिवार को मोदी और योगी से कोई उम्मीद नहीं बची है। इसलिए हाथरस के दलित पीड़ित परिवार ने राहुल गांधी को लेटर लिखा है। राहुल गांधी संसद छोड़कर हाथरस में मारी गई रेप पीड़ित उस बच्ची के परिवार से मिलने गए, जिसे पुलिस ने 2020 में रात के समय केरोसिन डालकर जला दिया था। आपकी स्क्रीन्स के ऊपर ये वो लेटर हैं जो पीड़ित परिवार ने राहुल गांधी को लिखा है, और राहुल गांधी ये लेटर पाने के बाद भागे भागे हाथरस पहुँचे और हाथरस जाकर वहाँ किस हाल में वो परिवार है वो जानकारी ली, वो जाना। एक तरफ नरेंद्र मोदी कपूर खानदान के साथ बैठकर हंसी मजाक कर रहे हैं, हंसी ठट्ठा कर रहे हैं और कट बोल रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। कट। दूसरी तरफ दलित खानदान है, दलित परिवार है, जिसकी डबल इंजन में भी कोई सुनने वाला नहीं है। कोर्ट के बाद परिवार चिट्ठी में लिखता है कि कोर्ट ने भी ऑर्डर कर दिया था कि नौकरी घर दिया जाए, फिर भी यूपी सरकार ने नहीं दिया। अभी तक 2020 से 2024 आ गया और हम लोग, पीड़ित परिवार कहता है कि हम लोग बंदूकों के साए में रह रहे हैं। जिन लोगों के ऊपर आरोप था वो सब खुलेआम घूम रहे हैं एक को छोड़कर। हम लोगों को दया कीजिए, हम लोगों को बचाइए। कोई पढ़ाने वाला नहीं आता है, कोई हमें ट्यूशन देने वाला हमारे बच्चों को नहीं आता है। राहुल गांधी से शिकायत की। मोदी कपूर ख़ानदान से मिल रहे हैं, काश इस दलित खानदान से भी मिलते। काश इस दलित खानदान के आगे, इस दलितों के आगे कपूर लगा होता, फलाना कपूर, फलाना कपूर। तो ये सारे कपूर आज मोदी के सामने बैठकर चमक रहे होते, उस वीडियो का हिस्सा बन रहे होते। दोस्तों, आज लोकसभा में कुछ खास नहीं हुआ। संसद समाचारों में राज्यसभा चलिए। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति के पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। राज्यसभा में सभापति धनखड़ बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह बर्ताव करते हैं, इसलिए विपक्ष जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहा है। 50 सांसदों के हस्ताक्षर से संसद में अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है। कांग्रेस ने लगभग 70 सांसदों के दस्तखत करवा लिए हैं। 72 सालों में ये पहली बार है कि राज्यसभा में उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। अविश्वास प्रस्ताव पर कार्रवाई के लिए नोटिस देना होता है, 15 दिन पहले बताना होता है। संसद में लगभग इस सत्र में चलने में 8 दिन बाकी बचे हैं शीतकालीन सत्र में, तो इस सत्र में उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आए मुश्किल जान पड़ता है। लेकिन धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आना संदेश देकर गया है कि राज्यसभा के भीतर सबके साथ बराबरी वाला व्यवहार नहीं किया जा रहा है। चर्चा हो सकती है, आप उस
रूलिंग को नहीं पढ़ेंगे। आप तो क्या पढ़ेंगे, इसके बारे में मेरा दिमाग अभी चल रहा है। किसान का दिमाग विपरीत परिस्थितियों में चलता है। किसान अपनों से भी संकट झेलता है, किसान अपनों से भी संकट झेलता है और ईश्वर से भी झेलता है। आप क्यों खड़े हो गए? अरे वाई रणदीप सुरजेवाला नहीं, वाई रणदीप सुरजेवाला हैज गॉट नहीं, ओ माय गॉड, ये तो गिल्ट कॉन्शियस। संजय सिंह, योर कॉन्डक्ट, नो, टेक योर सीट, टेक योर सीट। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस के एक्स अकाउंट से सभापति यानी धनखड़ की चेयर को यानी चेयरमैन को चेयर लीडर कहा गया है। इसकी निंदा की जानी चाहिए। संसद में जेपी नड्डा को प्रजातांत्रिक मूल्य याद आ रहे थे। कितना अलौकिक दृश्य था। युधिष्ठिर के बाद जेपी नड्डा के भीतर अमृतकालीय धर्मराज दिखाई दे रहे थे। फिर से कहूँगा कि चेयर लीडर भी लेडी किलर की तरह अंग्रेजी शब्द है। मैंने चेयर लीडर का भी मतलब खोजा तो गूगल ट्रांसलेटर पर इसका अर्थ कुर्सी का आदमी मिला। जेपी नड्डा को चेयर लीडर पर प्रजातांत्रिक मूल्य याद आ रहे थे, लेकिन जब इनका सांसद संसद में खड़े होकर अभद्र शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था एक मुस्लिम सांसद के लिए, तब इनकी नैतिकता, इनके मूल्य, इनके लोकतांत्रिक मूल्य, इनके प्रजातांत्रिक मूल्य घास चरने चले गए थे। तब धर्मराज को रतौंधी आ रही थी। आपके ऑफिशियल हैंडल से, इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से चेयरमैन को चेयर लीडर कहा गया है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए एंड को इस तरीके से करने का, कॉन्स्टिट्यूशनल इस तरीके से डिमीन करने का जो प्रयास किया है, जो गलत प्रयास किया है, जो प्रजातांत्रिक मूल्य और संसदीय प्रणाली को आपने धक्का दिखाया है, भारत की जनता कभी माफ नहीं करेगी इंडियन नेशनल कांग्रेस को और कांग्रेस पार्टी को। दोस्तों, धनखड़ साहब संसद में पूरे टाइम विपक्ष से उलझते दिखाई दिए, आज भी दिखाई दे रहे थे। इसके बाद राज्यसभा की कार्रवाई खत्म कर दी गई। संसद में नाटक नौटंकी हो हल्ला तू मैं के सिवा कुछ नहीं होता है। जो होता है संसद के बाहर होता है। संसद के बाहर आज भी कुछ होता हुआ दिखाई दिया। प्रियंका गांधी जब से संसद पहुंची हैं तब से अलग अलग तरीकों से प्रदर्शनों को लीड कर रही हैं और आज संसद के बाहर प्रदर्शन हो रहा था। इस प्रदर्शन में देश बचाओ, देश को बिकने से बचाओ के नारे लगाए जा रहे थे। संसद समाचारों में अभी इतना ही। मेरा नाम भरत है, इजाज़त दीजिए। उल्टा चश्मा यूसी पर आप ये देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नमस्कार।